and my friends, I am Karan Sakya and you are welcome on our channel Chemical Guru. So my dear students, अपने इस चैनल पर अभी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, डीएसएसबी एंड एनबीएस, जीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कराई जाती है और जिसमें से अभी फ़िलहाल मैं स्पेशली यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की मैं करा रहा हूँ और क्वेश्चंस वही ले रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से अक्सर एग्जाम पूछे गए। और अगर आप हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डेफिनेटली आपका टीजीटी, पीजीटी या जो भी करना चाहते हैं उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ओके, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल क्वेश्चन लेकर के इसमें चलता हूँ। बेसिकली अभी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम चूँकि आने वाला नोटिफिकेशन, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ यहाँ पर। और इससे पहले हमने अभी तक लेक्चर 19 अपलोड कर दिए थे। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 20, राइट। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। अगर अभी तक आपने 19 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसमें आज मैं बात करूंगा कि ज्योमेट्री ऑफ BCl3 एंड NCl3 की ज्योमेट्री कैसी होती है। तो BCl और NCl3 की अगर ज्योमेट्री की हम बात करें तो इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो चलिए मैं इसके लिए निकाल देता हूँ। जैसे मैंने बोरोन ले लिया है, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है। आप करेंगे तो 1s2 और 2s2 और क्या आ जाएगा 2p1। तो इसको मैं थोड़ा सा करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ BBT में अप्लाई कर रहा हूँ। B एटम ने लिया है, B एटम इन GS ग्राउंड स्टेट में लिया है। तो देखेंगे यहाँ पर पहले मैंने ये 2s ऑर्बिटल लिया है और ये हमने यहाँ पर p ऑर्बिटल ले लिया है, ठीक है। और अब पहला हमारा कौन सा है, 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है और s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं और p में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब चूँकि BCl3 मॉलिक्यूल है तो हमारे पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, B एटम इन ES मीन्स होता है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंड करेंगे तो अब क्या होगा, इसके पास जो 2s ऑर्बिटल है कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2s ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब क्या करेंगे, BCl3 मॉलिक्यूल जब बनेगा, BCl3 मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल बना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा आ गया p ऑर्बिटल। अब क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है कौन सा, pz ऑर्बिटल है ना, क्लोरीन ये आपका है, क्लोरीन एटम नंबर 17 होता है। तो आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और p ऑर्बिटल में देखोगे जो हमारा pz वाला ऑर्बिटल है उसमें आपका कैसा होता है, हाफ फील्ड होता है। ये हमारे 2 फील्ड होते हैं, एक लास्ट का जो pz ऑर्बिटल है ये आपका हाफ फील्ड होता है, यही pz ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूँ, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन तो किसका, ऑलरेडी बोरोन का है, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया, क्लोरीन का आ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जब कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो वहाँ पर ज्योमेट्री कैसी होती है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारी बातें निकल के आती है, ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके हम यहाँ से बता सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप नाइट्रोजन के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री आपकी कैसी आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें नाइट्रोजन में तो ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, 2s2 और 2p, 1s2 2s2 और 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब 3 क्लोरीन एटम्स हैं तो 3 क्लोरीन एटम, इसका मतलब है कि आपको 3 क्लोरीन एटम्स हैं, इट मीन्स हमें 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑलरेडी हैं, एक्साइट करने की ज़रूरत है नहीं, एक्साइटेड स्टेट भेजने की। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये बना दिया, ये बना दिया। यहाँ एक्चुअली ये वाला जो है ना ये ऑलरेडी पेयर्ड है, यही तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sp3। लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो परफेक्टली टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी भाई, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी कैसी, पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है ना। ट्राइगोनल पिरामिडल हम कह सकते हैं इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी,
पिरामिडल शेप हो जाएगी। ज्योमेट्री की हम बात करें तो वो कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल शेप हो जाएगी, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LP, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी वजह से, राइट। और इसकी ज्योमेट्री आपकी कैसे होगी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बोरॉन BCl3 का स्ट्रक्चर ये देखो, ये बन गया BCl3, Cl, और अगर मैं कह दूं यहीं पर पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, बताइए पॉइंट ग्रुप D3H। हालांकि अभी मैं ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका जो है पॉइंट ग्रुप D3H होगा। इसमें नाइट्रोजन में चूँकि ये इस टाइप से होता है, ठीक है, NCl3 ये Cl लग जाते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पिरामिडल है। ये जैसे अमोनिया का होता है इस तरह से, अमोनिया टाइप का है, अमोनिया का हुआ है ना, और NCl3 हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा, ज्योमेट्री पिरामिडल हो जाएगी। तो यही आपको इसमें ज्योमेट्री आज डिस्कस करनी थी, इसकी कैसी होगी, है ना, शेप कैसा होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर हमने आपको बता दिया। और मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि यहाँ पर नो लोन पेयर है ना, नो LP, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो सीधा सीधा हमारा कैसा हो जाता है, प्लेनर शेप हो जाता है। और यहाँ पर LP की वजह से है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LP की वजह से इसमें क्या हो जाता है, प्लेनर ना होकर ये पिरामिडल शेप का हो जाता है, ठीक है। देखो इसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी ट्रिक का यूज करना है। देखो क्वेश्चन ये है, BCl3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर एज NCl3 इज ए पिरामिडल मॉलिक्यूल, राइट। तो रीजन पूछा गया वाई। अब अगर हम बात करें कि BCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन द NCl बॉन्ड, क्या BCl बॉन्ड NCl बॉन्ड से ज़्यादा पोलर है, तो आप देखेंगे B और Cl लगा दो, और NCl दोनों के बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0, क्लोरीन की होती है 3.1, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी वैल्यू 3.1 होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, इट मीन्स BCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन द NCl बॉन्ड, यानी ये बात आपकी कैसी है, सही है, राइट है। दूसरी बात करते हैं, NCl बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट देन द BCl। अब NCl ज़्यादा कोवेलेंट है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो भाई ये बात भी सही है, इक्विवेलेंट लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो NCl बॉन्ड मोर कोवेलेंट हो गया देन द BCl। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरोन, सही है बात भाई, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो नाइट्रोजन वैसे भी क्या होता है, इसका स्मॉलर साइज होगा। नाइट्रोजन आपका देखा जाए तो कौन से में, ग्रुप नंबर 15 में आएगा, जबकि बोरोन ग्रुप 13 में ही रह जाता है, तो आगे की ओर जाने पर साइज डिक्रीज होता है। तो एटम, नाइट्रोजन एटम का कैसा है, स्मॉलर साइज देन द बोरोन। फिर कह रहा है कि BCl3 हैज नो लोन पेयर। अब कह रहा है BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मगर NCl3 के पास एक लोन पेयर है, ये बात भी सही है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आपको मालूम है कि 4 के चारों ऑप्शन सही हैं। अब क्या करेंगे भाई, हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट आंसर हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो हम शेप की बात कर रहे हैं, शेप, यहाँ प्लेनर शेप है और यहाँ पर पिरामिडल शेप है, और शेप को डिसाइड करने में यहाँ पर जो है ना, ये पोलरिटी और ये कोवेलेंट नेचर यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे। इसका जो एक्चुअल रीजन होगा वो ये होगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से इसका पिरामिडल शेप हो जाता है, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो इसका रेगुलर जो है टेट्राहेड्रल शेप हो जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देख रहे चारों ऑप्शन सही दिखे थे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका डी होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग ऑन अवर चैनल, देन यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।